शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो उन्हें जिताऊ दिखेगा उन्हीं पर वो दाव लगाएंगे। तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी या पूर्व सांसद और सांसद प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। खुशबू, कोई भी सांसद और सांसद प्रत्याशी जो होता है वो दरअसल प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र के नाते 8 विधानसभा क्षेत्रों पर दखल रखता है। अब 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 1 या 2 विधानसभा क्षेत्र तो कम से कम ऐसे होते हैं जहां वो विधायक के नाते भी बड़ी जीत दर्ज करने की संभावना रखता है। पार्टी इन्हीं संभावनाओं को तलाश रही है और यही कारण है कि पार्टी में ऐसे कई नाम चर्चा में चल रहे हैं कि सांसद चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हो या सांसद रहा हुआ हो, उसको चुनाव लड़ाया जा सकता है क्या। पिछले चुनाव में हमने देखा अशोक चांदा खुद सांसद का चुनाव लड़ चुके भीलवाड़ा से, वो विधायक जीत करके आए। सीपी जोशी खुद सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, वो चुनाव जीत करके आए। लालचंद कटारिया खुद सांसद रह चुके, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ऐसे कई चेहरे हैं। और अभी भी हरीश चौधरी भी सांसद रह चुके, वो जीत करके आए। हरीश मीणा सांसद रह चुके हैं, हालांकि बीजेपी से सांसद थे दौसा से और कांग्रेस से विधायक चुन करके आए। लेकिन अभी भी ऐसे कई चेहरे हैं जिनमें नमो नारायण मीणा का नाम शामिल है, जिनमें रामपाल शर्मा, ताराचंद भगोरा, श्रवण सिंह और साथ में बद्रीराम जाखड़, ऐसे कई नाम हैं जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और अब पार्टी में विधानसभा चुनाव में दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर की पूर्व महापौर और पिछले चुनाव में सांसद प्रत्याशी रही ज्योति खंडेलवाल का नाम भी उसमें शामिल है। ज्योति खंडेलवाल ने तो 3 विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी की है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में वो रहती हैं, जिस जगह वो रहती हैं वहाँ से 100 मीटर दूर हवा महल विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है और हवा महल के साथ में उन्होंने आदर्श नगर से भी दावेदारी जताई है। और उनका कहना है कि मेयर चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जहां से उनको मजबूत बढ़त मिली उन विधानसभा क्षेत्रों में उनका असर है और इसी नाते उन्होंने यहाँ से दावेदारी जताई है। उनका कहना है कि किशनपोल और हवा महल से उनकी सबसे मजबूत दावेदारी है। हालांकि दूसरे सांसद प्रत्याशी भी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दावेदारी नहीं भी जता रहे, जिनमें भंवर जितेंद्र का नाम शामिल है, वैभव गहलोत का नाम शामिल है। फिर भी कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है कि क्या इनको टिकट दिया जाए तो विधानसभा सीट निकल सकती है। देखिए, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उसमें पार्टी में एक थॉट ऐसा आया कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको चुनाव की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनको चुनाव लड़वाना चाहिए, नए नेताओं को उभार करके आगे लाना चाहिए। उदयपुर चार्टर में भी ऐसी बात कांग्रेस पार्टी में आई थी कि 50% युवा चेहरे होंगे, 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे, ऐसे लोगों को संगठन में भी जगह दी जाएगी, चुनावों में टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन अभी पार्टी देख रही है जिताऊ होने की क्षमता, किसमें कितना जिताऊपन है। जो ज़्यादा संभावनाओं वाला जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को दिख रहा है वहाँ पर पार्टी दाव लगाने का पूरा मानस रखती है। फिर चाहे वो 2 बार हारा हुआ प्रत्याशी हो, 3 बार हारा हुआ प्रत्याशी हो या फिर 20,000 से ज़्यादा अंतर से हारा हुआ प्रत्याशी हो। पार्टी को इतिहास से, भूतकाल से कोई मतलब नहीं है। पार्टी भविष्य की संभावनाओं को देख रही है और इसीलिए पार्टी ने अलग अलग समय, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सर्वे कराया गया है, पीसीसी की तरफ से सर्वे हुआ है, एआईसीसी की तरफ से सर्वे हुआ है। ये सर्वे क्या कहते हैं, इन सर्वे में से कॉमन फैक्टर क्या निकाला जा सकता है और फिर उस कॉमन फैक्टर के आधार पर कौन सा नाम मजबूत है जो आगे जीतने की संभावना रखता है। देखिए, हर चुनाव में पार्टी सर्वे के आधार पर काम करती है, लेकिन सर्वे भी एक लिटमस टेस्ट होता है। जैसे आप कभी खीर या चावल बनाते हैं तो 2-4 कण देखते हैं कि वो तैयार हुए या नहीं हुए, और इसी तरीके से सर्वे, सैंपल सर्वे होते हैं। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 से 2.5 लाख के बीच में वोटर हैं और उसमें से आप 2000 से लेकर के 5000 कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें दावेदार जो है इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व सांसद है या सांसद प्रत्याशी रहे, उनसे जो है स्क्रीनिंग कमेटी के यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी में उन्हें बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। उनको ये डर सता रहा था, जो वो अब साबित होता हुआ भी दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि उन्हीं को दे दिया जाए टिकट और जो हम आ रहे हैं हम पर ध्यान ही ना दिया जाए, हमसे सिर्फ बायोडाटा लिया जाए, सिर्फ हमसे बातचीत, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए बायोडाटा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका वो डर भी सही साबित हो रहा है। खुशबू, ये सवाल हमने किया था स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से और उनका कहना था कि अभी पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लिहाजा ये बैठकों का शुरुआती दौर है और बैठकें भी होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कल से जयपुर शहर की ऑब्जर्वर जो हैं आराधना मिश्रा, जिनको मोना तिवारी के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, प्रमोद तिवारी उनकी पुत्री हैं और विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो जयपुर शहर की
ऑब्जर्वर हैं वो कल से मीटिंग लेना शुरू करेंगी। बगरू विधानसभा क्षेत्र से यह मीटिंग होगी। हालांकि अल्फाबेटिकल क्रम में मीटिंग होनी थी, पहले आदर्श नगर की मीटिंग होनी थी, लेकिन दोपहर बाद आराधना मिश्रा यहाँ पहुंचेंगी तो बगरू की बैठक से शुरुआत करेंगी। जो दावेदार होंगे टिकट के उनसे बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा और कोशिश ये होगी कि सभी दावेदारों से मिला जाए, उनका पक्ष सुना जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि आर तिवारी जो जयपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के 2 प्रतिनिधि आए थे, जिनमें भंवर जितेंद्र सिंह और शाले मोहम्मद जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के, वो दोनों शामिल थे। उन्होंने उनको आग्रह किया आपके पास आते हैं शशि, एक साथ आगे भी खबर पर आपसे जानकारी ली है, आप ये भी पूरा डिस्क्राइब करिएगा। और इस बीच क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद और कल जयपुर शहर में ऑब्जर्वर करेंगे संवाद, अलग अलग दावेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बगरू विधानसभा क्षेत्र से संवाद की शुरुआत करेंगे पर्यवेक्षक, वहीं आपको बता दें कि अनुराधा मिश्रा करेंगी संवाद। और तमाम जानकारी मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा दे रहे हैं। शशि, जैसा कि आप बता रहे थे कि कवायद अब शुरू हो जाएगी और कल जो है ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर अनुराधा मिश्रा वो भी संवाद करेंगी। करेंगी। बगरू विधानसभा क्षेत्र से पहला संवाद होगा और उसके बाद में जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर शहर के, उनसे भी 1-to-1 बातचीत होगी। यह प्रयोग राजस्थान में इस बार किया गया है और पिछले दिनों जयपुर शहर में ये प्रयोग आर तिवारी ने किया। जब भंवर जितेंद्र और शाले मोहम्मद आए, उन्होंने एक दावेदार से मिलवाया, विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्याशियों से, दावेदारों से बात कराई और यही कारण रहा कि जयपुर शहर की बैठक शांतिपूर्वक निपट गई। आज करौली में अभी थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को खबर दिखाई किस तरह लात घूंसे चले, आपस में हाथापाई हुई। और ये तब होते हैं विवाद जब कभी गार्डन या सभा के रूप में कार्यक्रम रखा जाता है किसी गार्डन में, और उस सभा में अलग अलग सीटों पर टिकट के दावेदार कई होते हैं। वो अपने समर्थकों को लेकर के आते हैं। जब उनके समर्थक नारेबाजी करते हैं तो कई बार उत्साह होता है और उत्साह ये उग्रता में भी बदल जाता है और उग्रता होते ही हाथ पांव चलने लगते हैं, जैसा आज नज़ारा करौली में दिखा। तो करौली वो जगह है जहां से पिछले चुनाव में आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें सचिन पायलट मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पीछे अशोक गहलोत बैठे हुए थे। तो वो कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर थी और आज ये तस्वीर थी। हालांकि गहलोत गुट या पायलट गुट के बीच में हाथापाई नहीं हुई, लेकिन ये आज एकजुटता की कलई खोलती हुई तस्वीर थी कांग्रेस की। लेकिन टिकट की दावेदारी जब ऐसी होती है तो प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में हाथ पांव चलना राजनीति में जायज़ तो नहीं माना जा सकता, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस को भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन आज सबके सामने आई। और इस तरह की चीज़ों से पार्टियों को बचना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन कई बार समर्थक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और ऐसा घटनाक्रम हो जाता है। बहरहाल जयपुर शहर में कल जो संवाद होगा वो भी दिन भर चलेगा और आराधना मिश्रा जो ऑब्जर्वर हैं जयपुर शहर की, पार्टी में अलग अलग सीटों से जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वहां से 1-to-1 नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।